ज्यादा ज्यादा पुरुष स्त्री से और पुरुष से व्यभिचार करता था, वहां पर खुदा के दास प्रचार करते थे, उन दासों को के मुंह पे थूक के झापड़ मार के चले जाते थे। वो दास प्रभु की आत्मा में हमेशा बने रहते थे और प्रचार करते रहते थे, उनको तुच्छ जानते थे। आज वहीं पर वो गलियां खाली पड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके प्रचार को तुच्छ जाना। आज खुदा ने इतनी लाशें बिछा दी कि वहां कब्र कम पड़ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने कहा, मैं तुम्हारे चाहने वालों के सामने तुम्हारी लाशें छितरा दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारी सड़कों पे तुम्हारी लाशें बिछा दूंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिन सड़कों पे मेरे प्रचारक प्रचार कर रहे थे, उन्हीं सड़कों पे तुमने उनको थूका, उनको झापड़ मारा, उनके विरुद्ध बातें कही हैं। आज वहीं पर मैं तुम्हारी लाशें बिछाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा का कलाम है। खुदा कलाम कह रहा है, निन्नवे नगर की बुराइयां मेरी दृष्टि में बढ़ गई है और जाके उनसे कह दे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो नहीं गया। और जब वो नहीं गया तो उस पर एक विपत्ति आई, एक मछली आई और उसको अपने पेट में ले लिया। हालेलुया। और जब वो सुधर गया तो मछली ने उगल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी रीति से आज इस संसार में भी विपत्ति आई, और जब हम सुधर जाएंगे, हालेलुया, तो ये विपत्ति भी चली जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और बहुत पवित्र है खुदा का कलाम। अगर हम बहुत ध्यान से देखें मेरे प्यारे भाई बहनों, योना नबी उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करें तो क्या लिखा है? अब दूसरी बार पहुंचा। पहली बार पहुंचा था तो वो भाग गया था। अब जब दूसरी बार यहोवा का वचन योना नबी के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निन्नवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। क्या कर? प्रचार कर। आज हमें प्रचार करना है। किस बात का? कि खुदा अगर हो सके तो ये विपत्ति, ये महामारी चली जाए। नहीं, ये जो महामारी आई है इसका प्रचार करना है। ये महामारी क्यों आई और कब तक बनी रहेगी, और आखिर ये महामारी इस पृथ्वी पे खुदा ने, जो दयावंत खुदा है, उसने क्यों भेजा? हालेलुया। प्रचार कर। क्या प्रचार करना था उसको? कि तुम सब नष्ट हो जाओगे। और क्या प्रचार करना था? कोई नहीं बचेगा। 40 दिन तुम्हारे पास मिले। हालेलुया। उसको ये प्रचार करना था। कलाम में देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर 3री आयत पढ़ें, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निन्नवे को गया। अब गया जब इसने पर्वतों की जड़ देख ली, तब गया। ताली बजाओ। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निन्नवे को गया। क्या बात है जो रोज चले जाते हो प्रार्थना में? हैं? आपके वहां कोई काम नहीं है क्या? समझ गए हम लोग क्यों चले जाते हैं? भैया मछली के पेट में नहीं जाना। ताली बजाओ। मछली के पेट में जाएं इससे पहले ही हम लोग आराम से मीटिंगों में चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निन्नवे को गया। निन्नवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। अब देखिए क्या प्रचार कर रहा है। अब से 40 दिन के बीतने पर निन्नवे उलट दिया जाएगा।
उसने कहा कि 99 नगर 40 दिन की प्रार्थना 40 दिन के बाद उलट दिया जाएगा। हालेलुया। अब देखिए 99 नगर के लोगों ने क्या किया। तब 99 के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की तब करी जब उनको मालूम चला कि 40 दिन के अंदर हम तबाह हो जाएंगे। आओ अब हम परमेश्वर के वचन की प्रतीति करें। हालेलुया। कलाम में लिखा है, तब 99 के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपहास का प्रचार किया और गाय और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हालेलुया। हालेलुया। तब यह समाचार 99 के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राख पर क्या करा? बैठ गया। हालेलुया। राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर 99 में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए और ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। क्या करना है? कर क्या रहे हैं? अपने कुमार से फिरे, अपने कामों से पश्चाताप करें। कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने कहा कि प्रभु हो सके तो ये 40 दिन की विपत्ति जो आने वाली ये टल जाए। उन लोग उस विपत्ति को टालने की नहीं बल्कि अपने आप को फिरने की बात करने लगे। ताली बजाओ। ये बुद्धिमानी है। हालेलुया। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो यहोवा की बातों में कान लगाता है। खुदा का कलाम कहता है, देख विपत्ति देने वाला मैं और विपत्ति लेने वाला भी मैं। तुझसे जो कहा गया है उसके अनुसार कर, तब तू और तेरा घराना बचा रहेगा। और मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू इस पृथ्वी पर लंबी आयु को प्राप्त करेगा। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें यही बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम हमें यही बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कोई भी पश्चाताप नहीं कर रहा, आज कोई भी फिर नहीं रहा, आज कोई भी खुदा के वचन में पढ़ के उस पर चलने के पूरी हृदय से तैयार नहीं है, बल्कि क्या कर रहा है कि प्रभु हो सके विपत्ति चली जाए, महामारी चली जाए। क्यों चली जाए? ताकि हम फिर से वैसे ही करने लगे। मेरे साथ बोलो, प्रभु हो सके तो ये महामारी चली जाए ताकि फिर से हम वही काम करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वाह बुद्धिमान, चट भी तेरी पटक भी तेरी। ना प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे नहीं चलेगा। देखो वेट क्या कर रहे हैं सब। बुद्धिमान मनुष्य प्रार्थना क्या कर रहा है? प्रभु ये महामारी चली जाए। क्यों? मॉल खुल जाए। क्यों? अपने कामों में जाने लगे भाई, अपना वैसे ही जीवन हो जाए। क्यों? अरे बहुत रुक गए आप प्रार्थना कर करके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ये नहीं लिखा कि वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ये 40 दिन के बाद जो हमारा नगर नष्ट होने वाला है, हमारा नगर बच जाए। उन्होंने प्रार्थना करी, टाट ओढ़ा और राख को अपने नीचे बिछा के उपवास में आके प्रार्थना करी कि खुदा हम अपने निकम्मे कामों से पश्चाताप करते हैं। हम फिरते हैं, हम फिरने के लिए तैयार हैं। खुदा कलाम में क्या लिखा है कि ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वह ना खाए और ना पिए, पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वह परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं।
तब परमेश्वर दया करेगा और हमें नष्ट होने से बचा लेगा। कब? जब हम प्रार्थना करेंगे महामारी चली जाए? नहीं, ये जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पश्चाताप करना है, हमें अपने निकम्मे कामों से फिरना है, और वो कोई कर नहीं रहा। हालेलुया। आप देख लीजिए, 99 नगर हमें एक दृश्य दर्शा रहा है। इसी तरीके से सदोम और अमोरा ने भी एक दृश्य दर्शाया। जिस तरह से 99 नगर बच गया, उसी रीति से सदोम और अमोरा नष्ट हो गया। दोनों दृश्य बाइबल में हमारे सामने है। ताली बजाओ। हालेलुया। अब तुम किस नगर में रहना चाहते हो? देखो 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 देखो, हम कह रहे थे ना कि इनको ना बुलाओ प्रार्थना के लिए, फिर वही तुमने कर दिया ना, इनको बुला लिया। अब देखो खुद कह रहे अब तुम कौन से नगर में रहना चाहते हो? जानते हैं हम लखनऊ में रहते हैं, हम MD 143 में, लेकिन तब भी कह रहे हैं कि तुम पता नहीं कौन से नगर में रहना चाहते हो। नहीं, एक नगर, दो नगर है। एक सदोम और अमोरा, एक 99। ताली बजाओ। तुम किस नगर में रहना चाहते हो? 99 में रहने के लिए एक काम करना है, फिरना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, और पापों को छोड़ के, त्याग के प्रभु पे पूरी रीति से मन लगाना पड़ेगा। और सदोम और अमोरा में कुछ करना नहीं है। सदोम और अमोरा में वैसे ही विवाह जैसे चल रहे हैं, वैसे ही एकदम प्रोग्राम चल रहे हैं, वैसे ही एकदम पार्टी चल रही है, वैसे ही कमाने जाओ, कुछ भी नहीं करना है, बस जोर का झटका धीरे से लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये तुमको समझना है कि तुमको सदोम और अमोरा में रहना है कि 99 में रहना है। दोनों देश प्रभु ने तुम्हारे सामने रखे हैं। एक सदोम और अमोरा जो कि नष्ट हो गया, जिसके बारे में अब्राहम ने प्रभु से कहा कि अगर 10 भी हुए तो प्रभु, उसने कहा बख्श दूंगा। यानी कि उसमें 10 भी ना निकले, यानी उसमें एक भी ना निकला। एक निकला तो उसी को निकाल दिया, सदोम और अमोरा नष्ट हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक है 99, जहां एक भी ना मरा। ताली हो जाओ। एक सदोम और अमोरा है जहां सब नष्ट हो गए, और एक है 99 जहां एक भी ना मरा। ये है पश्चाताप करने का और फिरने का